हेलो एवरीवन। तो गाइज ये है नेशनलिज्म इन इंडिया का पार्ट 3, जिसमें हम आज बात करेंगे खिलाफत मूवमेंट के बारे में। तो गाइज अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने बात किया था रॉलेट एक्ट क्या था, जालियांवाला बाग इंसिडेंट क्या था, तो आप लोग जाके उसको देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और बेसिकली इस चैप्टर को हम लोग एक चैप्टर ना समझ के बल्कि एकदम स्टोरी से कनेक्टेड करते हुए चल रहे हैं, जिसमें हम सीक्वेंस से सारी बातें समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर वीडियो स्लो लगे तो आप इसे 2x पर देख सकते हैं। जैसे वो न्यूज जालियांवाला बाग का डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में पहुंचता है, नॉर्थ इंडिया में पहुंचता है, तो भैया वहां पर ये रिवॉल्यूशन का रूप ले लेता है। क्योंकि भैया इस न्यूज को सुन के यार जो इंडियंस थे भैया बौखला गए थे एकदम कि भैया आप कुछ भी वजह ब्रिटिशर्स की ऐसी की तैसी। उसके बाद भाई कतई जोश में आके उसके बाद वो अटैक करने लगते हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग पे अटैक करते हैं, फिर ऑफिसर्स पे अटैक करते हैं, जो कि भैया एक सही भी था। क्योंकि जालियांवाला बाग इतना मतलब भैया निर्दोष लोग उसमें मारे गए थे, उनकी क्या गलती थी। तो भैया उसी का गुस्सा लोग उतारने लगते हैं। तो भैया ब्रिटिशर्स तो शांत रहने वाले थे नहीं, तो उन्होंने भी इसका ब्रूटल एक्सप्रेशन से अपना जो आंसर था, रिप्लाई था, वो देने लगे। इंडियंस को पकड़ के यार बहुत जुल्म किया जाता था उन पे, उनके जो नाके थी वो स्ट्रीट पर रगड़वा के चलाई जाती थी। सोच सकते हो यार कितना ब्रूटल था। तो भाई महात्मा गांधी तब देखते हैं कि भैया हमने तो सोचा था कि ये भैया नॉन वायलेंस से हो जाएगा, अभी तो वायलेंस का रूप ले लिया। तो उनको भैया वो कतई शातिर आदमी, तो उन्होंने जो मूवमेंट चल रहा था सत्याग्रह वाला, उसको बंद कर दिया। ओके, एंड उनको फील हुआ कि भैया अगर हमको कुछ करना है, अगर हमको एक बड़ा सा मूवमेंट चलाना है, तो हमको हिंदू और मुस्लिम को एक साथ लाना पड़ेगा। बिना हम ये किए, इनको एक साथ लाए, हम ब्रॉड बड़ा मूवमेंट नहीं चला सकते। फिर ये ओके। तो भैया अब बात करते हैं कि भैया खिलाफत मूवमेंट शुरू कैसे हुआ और गांधी जी कैसे इस अपॉर्चुनिटी को पाए। ओके, यहाँ पर खिलाफत मूवमेंट बेसिकली था क्या, ठीक है। तो बेसिकली एनसीईआरटी बुक में दिया है कि यार 1921 में खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ था, लेकिन आप कई बुक में देखोगे तो उसमें 1920 भी दिखाता है। ओके, तो आप कंफ्यूज मत होना, आप एनसीईआरटी को मान के चलो 1921 खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ओके, तो बात करते हैं कि भैया खिलाफत मूवमेंट क्या था। तो देखो, द फर्स्ट वर्ल्ड वार एंडेड विद द डिफीट ऑफ ऑटोमन तुर्की। तो भाई साहब जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था उसमें जो ऑटोमन तुर्की था वो हार गया बेसिकली। तो वो उसके हार के साथ जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था वो खत्म हो गया। ओके, एंड उसके बाद क्या हुआ, अ रूमर वाज स्प्रेड दैट अ हार्श पीस ट्रीटी वाज गोइंग टू इम्पोज ऑन ऑटोमन एम्परर। ठीक है, तो भैया उस समय ये एक अफवाह फैली थी। भैया वो रूमर बेसिकली ऐसे ही था, रूमर चल रहा है कि मोदी जी ने सख्त कार्रवाई करते हुए बताया है कि आपके शहर में 2 महीने का लॉकडाउन लगाया गया है और कृपया आप घर से बाहर ना निकले। भले ही कोई मोदी जी ने कुछ कहा हो या ना कहा हो, लेकिन अफवाह फैल गई। तो ऐसे ही होता है, वहाँ पे भी अफवाह फैला था कि भैया जो ऑटोमन एम्परर था उन पे भैया एक कठिन जो मतलब बहुत स्ट्रांग जो ट्रीटी होती है, जिसको संधि बोला जाता है, भाई वो कठोर संधि थोपने वाली है, जिसमें क्या किया जाएगा भाई कि उनके सारे पावर्स जो दिए गए हैं उनको उनसे छीन लिए जाएंगे। अब भैया अब यहाँ पर फील वाली बात ये है कि भैया जो सबसे बड़ा राजा था ऑटोमन तुर्की का, उसको क्या कहा जाता था उसको, ये भैया क्वेश्चन में 1 मार्क में अगर आता भी है तो पूछ लिया जाता कि भैया खलीफा कौन था। तो खलीफा कौन था, यस, स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, जो धार्मिक गुरु बोला है, धार्मिक गुरु भी बोल सकते इस्लामिक वर्ल्ड का। ठीक है, तो ये स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड था, जिसको खलीफा भी कहा जाता था। ओके, तो भैया ये डर था वहाँ के लोगों को कि भैया जब संधि इन पे थोप दिया जाएगा तो फिर क्या होगा, उसके बाद ये खुद गुलाम हो जाएंगे। क्योंकि भैया जब इनका इतना बड़ा एम्परर जो है वो खुद गुलाम हो जाएगी, सारी शक्तियाँ छीन ली जाएंगी, तो जो छीनेगा उसके पास सारी शक्तियाँ चली गई, तो फिर ये उनको गुलामी करनी पड़ेगी। तो उनको डर था। तो उसके बाद अब देखना क्या होता है एकदम फील के साथ। तो भैया अब इन लोगों को डर था कि जो यहाँ खलीफा था उनके जब पावर को छीन लिया जाएगा तो भैया वो भी तो गुलाम हो जाएंगे ना। इसी मतलब पावर को बचाने के लिए, उस ऑटोमन एम्पायर के पावर को बचाने के लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई, जिसको खिलाफत कमेटी कहा जाता था। एनीवेज, तो बात करते हैं, तो खिलाफत कमेटी फॉर्म हुई थी। अब भैया बात है कि भैया फॉर्म किसने करी थी। तो भैया 2 मुस्लिम ब्रदर थे, जिनका नाम था, एक का नाम था मोहम्मद अली और दूसरा का नाम था शौकत अली। तो ये दोनों भाई मिलकर कतई जोश में थे और उन्होंने भैया खिलाफत कमेटी फॉर्म की। खिलाफत कमेटी फॉर्म की। अब कब फॉर्म की, तो भैया बॉम्बे में फॉर्म की और 1919 में। क्या बोला मैंने, यस, देखना कब फॉर्म की उन्होंने, बॉम्बे में 1919 में उन्होंने, और मार्च भी लिख देना। ओके, पूरा डेट याद रख लो। मार्च 1919 में कहाँ फॉर्म करी, बॉम्बे में खिलाफत कमेटी फॉर्म करी। अच्छा,
उसके बाद क्या हुआ, ओके। तो उसके बाद इन्होंने जब कमेटी फॉर्म करी तो भैया ये गांधी जी से मिलने गए कि करने के लिए इस इशू पे डिस्कस करने के लिए कि भैया आप क्या किया जाए आगे, कैसे यूनाइट किया जाए ताकि वो जो पावर है वो बचा रहे, ओके। तो भैया जब गांधी जी के पास आए ये, तो भैया गांधी जी भी लाइक, एकदम गांधी जी भी लाइक, अब मजा आएगा ना बिड़ू, क्योंकि भैया वो गांधी जी जो थे कतई शातिर और तेज दिमाग वाले मानव नहीं थे। तो उनको भैया ये इशू खोज ही रहे थे कि भैया कौन सा ऐसा इशू मिले जिससे हम हिंदू और मुस्लिम को एक करके बड़ा मूवमेंट लॉन्च कर सके। तो भैया अब उनको मिल गया खिलाफत इशू, अब तो बल्ले बल्ले हो गया, अब उनका सपना सच होने वाला था। तो भैया उन्होंने इसको एक अपॉर्चुनिटी समझी और उसके बाद उन्होंने 1920 में, कब बोला मैंने, यस 1920 में कलकत्ता सेशन जो हुआ था, ठीक है, 1920 में जो कलकत्ता सेशन हुआ था उसमें इन्होंने खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का प्रपोजल रखा। oh my God! wow! क्या रखा एक मिनट, वन मोर टाइम कमान का, यस प्रपोजल रखा। समझ गए। तो यहाँ पर जो था, तो उन्होंने वो प्रपोजल रखा और उन्होंने अदर लीडर्स को इसमें कन्विंस भी कर लिया था कि स्टार्ट किया जाए, एक मूवमेंट स्टार्ट किया। ये बेसिकली था खिलाफत मूवमेंट का सफ़र कि कैसे वो फॉर्म होता है। बेसिकली आपके एनसीईआरटी में इतना ही लगभग दिया है खिलाफत मूवमेंट के बारे में, तो हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले कि भैया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या था, उसको क्यों लॉन्च किया गया था, उसके बाद बेसिकली उसका इफेक्ट क्या पड़ा टाउन्स में, सिटीज़ में, उसका इफेक्ट क्या पड़ा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो पसंद आए, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए मचाते रहो।